Hi everyone, as you all know that we are going to start our course today onwards. तो आज बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि आप घर बैठे इंग्लिश इंप्रूव करने की थोड़ी बहुत कोशिशें करते रहें, राइट? सो लेट अस स्टार्ट। कल जो हमने बात करी थी, कल उसमें क्या था, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में उसको क्लियर कर देता हूँ। यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, यानी इंग्लिश कैसे बोली जाए और किस तरीके से इंग्लिश में जो डर बैठा हुआ है उससे छुटकारा पाया जाए। उसके सॉल्यूशन दिए थे, जैसे हेजिटेशन, नर्वसनेस, इससे कैसे छुटकारा प्राप्त करना है, और वोकेबलरी ग्रामर को हम कैसे लेके चलने वाले हैं, कैसे एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, ये सब के बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर जब क्रिएट करना होता है तो उसके लिए इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश सुननी है, राइट? तो जब हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे तो बात क्या करें, व्हाट टू टॉक, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, हमारे पास कोई मुद्दा है तो हम बात शुरू कर देंगे, लेकिन हम बेसिक लेवल पे हैं तो हम कहां से स्टार्ट करें? तो हम स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सैल्यूटेशन। कहां से स्टार्ट करेंगे? सैल्यूटेशन। और देखिए सैल्यूटेशन क्या होती है? विशेस होती हैं। जैसे आपने हिंदी भाषी लोगों को देखा है, मिलते हैं तो नमस्ते कर देते हैं, ठीक है। मुस्लिम्स क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। पंजाबीज क्या करते हैं? सत श्री अकाल। लेकिन अंग्रेज गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और बहुत सारे लोग हैं जो इसमें भी गलती कर देते हैं, दे डोंट नो द प्रॉपर टाइमिंग ऑफ इट, टाइमिंग नहीं पता होती है। और कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि जाते वक्त क्या बोलना होता है और मिलते वक्त, यानी जा रहे हैं तब भी वही बोल देते हैं और मिल रहे हैं तब भी, यानी सुबह मिले हैं तो गुड मॉर्निंग और मिलके जा रहे हैं तब भी गुड मॉर्निंग। गलत होता है। ठीक है, ज्ञान पूरा रखना चाहिए। हालांकि है छोटी सी चीज, आप हो सकता है इसको यूं कहें कि ये तो बहुत छोटी चीज सिखा रहे हैं, लेकिन देखिए ज्ञान पूरा होना बहुत जरूरी है। बोलते हैं नीम हकीम खतराए जान, यानी कम ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। और इसकी इंग्लिश भी लिख लीजिए आप, इसकी इंग्लिश होती है अ लिटिल नॉलेज, अ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज, ठीक है, अ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज, अब जगह नहीं बची है तो ऊपर लिख दे रहा हूं, डेंजरस। ठीक है, अ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, यानी कम ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। और छोटी सी चीज में, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून में अगर आप मिस्टेक कर देंगे तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। ठीक है, समझ रहे ना बात को? इसलिए इसको सीखना बहुत जरूरी है। सो लेट्स लर्न हाउ टू विश एंड व्हाट टू विश। सबसे पहली बात तो जब आप विश करते हैं तो आपके चेहरे पे एक फ्रेशनेस होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहला वर्ड आप बोलते हैं गुड, और अगर आप गुड नहीं दिखेंगे तो वो कहीं से कहीं तक आपके ऊपर सूट नहीं कर रही है। इसलिए विश ही मत करिए अगर आप ऐसी सड़ी सड़ी शक्ल बना के, यानी बुरी बुरी भूसी भूसी शक्ल बना के किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो अच्छी सी शक्ल स्माइल करके आपको बोलना है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा एनर्जी में, और बच्चों की तरह नहीं गाना गाते हुए गुड मॉर्निंग सर, वो वाला नहीं। ठीक है, अच्छे से एनर्जी में विश करना है। तो देखिए मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, और ये लास्ट में गुड नाइट। देखिए सबसे लास्ट में अलग क्यों कर दिया है मैंने? क्योंकि ये तीनों तो हम जब बोलते हैं जब हम किसी से मिलते हैं, और ये हम जब बोलते हैं जब मिल मतलब जा रहे हैं। ठीक है, जाते समय मिल नहीं रहे, आ नहीं रहे, इनकमिंग नहीं हो रही है, आउट गोइंग हो रही है, जा रहे हैं तब। ठीक है ना? तो इसका टाइम, अब देखो मैंने कल आपको बताया, यस्टरडे आई टोल्ड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट। कुछ बातें ऐसी जो सब्जेक्ट में लैंग्वेज में वो नहीं है, लैंग्वेज में वो सब्जेक्ट में नहीं है, तो यहाँ भी यही होने वाला है। गुड मॉर्निंग, इनकी टाइमिंग्स दो तरीके से है। इफ यू गो एज पर द ग्रामर, ग्रामर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो भाई इसकी अलग तरीके से टाइमिंग होगी, और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अलग। लेकिन हम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, तो मैं उसकी टाइमिंग आपको बताता हूँ। तो गुड मॉर्निंग 12 से 12 के बीच में, रात के 12 से सुबह के 12 के तक हो जाती है, क्योंकि हिंदी भाषी लोग हैं उनके हिसाब से 4 बजे सुप्रभात होती है। लेकिन हम अंग्रेजों की भाषा सीख रहे हैं, इसलिए अंग्रेजों के हिसाब से चलना पड़ेगा, और वो अपना नया दिन जो शुरू हो जाता है उसको मानते हैं रात को 12 बजे से। रात को 12 बजे से नया दिन स्टार्ट हो गया तो गुड मॉर्निंग उनकी वहीं से स्टार्ट हो जाती है, और कहाँ फिनिश होती है वो? 12 बजे। फिर उनकी गुड आफ्टरनून शुरू हो जाती है, और वो यहाँ पर इसे 5 बजे तक आप लेकर चल सकते हैं। वैसे तो ग्रामर में 6 बजे तक होता है, ठीक है, बुक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको 5 बजे तक लेके चलना है, क्योंकि इंडिया में मौसम थोड़ा सा अजीब होता है। ठीक है, अजीब का मतलब जैसे रात कभी जल्दी हो गई, कभी दिन निकल रहा है 7-7 बजे तक, तो उसके हिसाब से आप एक अप्रोक्सीमेटली टाइम लेके चल सकते हैं। 12 से 5 के बीच में गुड आफ्टरनून, और गुड इवनिंग होगी 5 से 12 तक, ये गुड नाइट। फिर उसके बाद में आपकी गुड नाइट शुरू हो जाएगी। कैसे शुरू होगी गुड नाइट? ये तो हमने मिलके कर ली, जैसे मिले सुबह इस टाइम के बीच में गुड मॉर्निंग, दिन में मिले इस टाइम के बीच में गुड आफ्टरनून, और शाम को मिले इस टाइम के बीच में तो गुड इवनिंग। ठीक है, अब शाम को आप इसी टाइम के बीच में मिलके जाएंगे तो गुड नाइट हो जाएगी।
इस टाइम के बीच में मिलके जाएंगे तो हैव अ नाइस डे। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, आप इसको फुल लिख सकते हैं, हैव अ नाइस डे, यानी आपका दिन अच्छा रहे, हैव अ नाइस डे। क्लियर हो रहा है ना। यहां पर आप देखिए, यहां पर आप बोल सकते हैं हैव अ नाइस टाइम, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, हैव अ नाइस टाइम, यानी आपका समय अच्छा बीते। तो सुबह इस टाइम के बीच में मिल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, और मिलके जा रहे हैं तो हैव अ नाइस डे। सुबह इस मतलब दिन में आप इस टाइम के बीच में मिल रहे हैं, 12 से 5 के बीच में मिल रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, और जा रहे हैं तो हैव अ नाइस टाइम, यानी आपका समय अच्छा बीते, जो भी बचा कुछ आए। शाम को इस टाइम के बीच में मिल रहे हैं तो गुड इवनिंग, और इसी टाइम पे जा रहे हैं तो जाते समय क्या बोल देंगे, गुड नाइट। क्लियर हो गया। तो 3 हो गए, मिलते समय बोलते हैं, और जब जा रहे होते हैं तो बाकी 3 अलग बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। आप इसको ध्यान में रखिएगा, कभी गलती मत करिएगा, और इसको बोलना स्टार्ट कर दीजिए, यही स्टार्टिंग होती है। ठीक है, और अच्छे से खुश होके एकदम अच्छे से बोलना है, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। चलिए अब हम बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट द कोर्स। तो कोर्स हमारा हम जो सीख रहे हैं उसमें हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग द लैंग्वेज। कॉपी पेन लेके बैठिए और टंग का जरूर इस्तेमाल करते रहिए। ठीक है, वी आर लर्निंग लैंग्वेज, जिसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, और वो 2 हिस्से ये हैं कि एक जगह आपको दिखेगा वर्क और एक जगह दिखेगा नो वर्क। ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क यानी कुछ वर्ड्स आपको इंग्लिश में ऐसे मिलेंगे जिनमें काम होता है वर्क, और कुछ वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जिनमें काम नहीं होता, उन्हें बोलते हैं नो वर्क। याद रखिएगा, जैसे मोबाइल है तो मोबाइल किस में आ गया, नो वर्क, इसमें कोई काम नहीं है। और स्पीक यानी बोलना, इसमें काम हो गया, बोलने वाला काम, तो ये क्या हो गया, वर्क हो गया। याद रखिएगा इस चीज को, इसी के बेस पे हम पूरा कोर्स सीखने वाले हैं, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। हम वर्ब वर्ब इनकी बात नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कम से कम इन ग्रामर के वर्ड्स को यूज करें, मतलब उनका नाम कम से कम लें और ग्रामर सीख जाए ना, बर्डन फील ना हो। ठीक है, तो वर्क और नो वर्क क्लियर हो गया। स्टूल, नो वर्क, स्टूल पे बैठना वर्क, जाना वर्क, आना वर्क, जग, जग यानी जिससे पानी लेते हैं, वो क्या हो गया, नो वर्क। मोबाइल नो वर्क, बुक नो वर्क, चेयर नो वर्क, क्रिकेट नो वर्क, प्ले क्रिकेट वर्क। क्लियर हो गया ना। तो हमारी लाइफ में जो भी हम सेंटेंस बोलेंगे, या तो उसमें आपको काम दिखाई देगा, या हो सकता है उसमें काम ना दिखाई दे, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, तो इनको हम बाद में सीखने वाले हैं, इसको अभी नहीं सीखेंगे, वी विल लर्न इट लेटर। हम किसकी बात करने वाले, वर्क की बात करने वाले। तो जब हम जैसे हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक हमारी हम काम करते हैं, वर्क होते हैं हमारे पास। ऐसे ही सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक हमारे पास काम होते हैं। सिमिलरली अभी भी आपके पास कोई ना कोई काम होगा, जैसे वीडियो देखना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये सारे आप काम कर रहे हैं, वर्क हैं। तो उनमें से कुछ वर्क हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे वॉचिंग, वीडियो देख रहे हैं ना, वॉचिंग। बैठे भी होंगे इस टाइम पे, सिटिंग। मैं खड़ा हूं यहाँ पर, स्टैंडिंग। मैं पढ़ा रहा हूं, टीचिंग। ठीक है, बस अभी हम 3-4 ले लेते हैं, इसी के बेसिस पे हम कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पर एक बार में हम इतने सारे काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो छोटे छोटे वर्ड्स भी देखो, आंख पलक झपका रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सोच रहे हैं, कितनी सारे काम हम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर सब काम लिखेंगे तो व्हाइट बोर्ड ये थोड़ा सा छोटा है ना, तो यहाँ पर सारे काम नहीं लिख सकते, बट इसी से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए सबके अंदर क्या है, आईएनजी कॉमन है। आईएनजी आने का एक मतलब होता है, आईएनजी क्यों आता है, आईएनजी आता है वर्क इज कंटिन्यू, वर्क इज कंटिन्यू, यानी कोई भी काम जारी होगा तो आपको आईएनजी लगा देना है वर्क में। यानी कि जो भी वर्क होगा, वर्क क्या है हमारा, वॉच, सिट, स्टैंड, टीच, तो सब में आईएनजी क्यों लगा दिया, क्योंकि ये काम अभी जारी है सारे के सारे। और इन कामों को करने वाले कौन है, हम खुद। हम अपने आप को सब आए बोलते हैं, आए के साथ एम आता है, और यहाँ पर इन सबको जोड़ दीजिए, बन गया सेंटेंस। हिंदी की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब आपसे कोई पूछे क्या कर रहे हो, तो आप ये बोल दोगे आई एम वॉचिंग वीडियो। ठीक है, कोई बोले आपसे व्हाट आर यू डूइंग, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आई एम वॉचिंग वीडियो। मुझसे कोई बोले व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं बोल दूंगा आई एम टीचिंग इंग्लिश। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, यहाँ पर हिंदी की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसी को बोलते हैं सिचुएशनल एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर। हैव यू अंडरस्टूड। सिचुएशनल एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर क्या होती है, यही होती है, इसी को हम बोलते हैं सिचुएशनल एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर, यानी सिचुएशन पे इंग्लिश बोलना बिना हिंदी को सोचे। ठीक है, हिंदी हमने सोची नहीं, सेंटेंस बनते चले गए। अब देखो, अब मैं अगर ऐसे कर रहा हूं तो इस काम को आप अपने ऊपर लेके सोचिए, आप खुद ऐसा कर रहे हो तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई एम थिंकिंग। क्या हिंदी सोची आपने, सीधे इंग्लिश निकली ना। सेंटेंस आपने कोई सिचुएशन देखी, सीधे इंग्लिश निकाल दी, आई एम थिंकिंग।
अब ये अपने ऊपर फील करिए कि आप खुद कर रहे हैं, मतलब आपको सीधे इंग्लिश बोल दी नहीं, आई एम ब्रीदिंग, सांस ही तो ले रहे हैं, समझ में आ गया ना। अब देखिए ये मैं क्या कर रहा हूं, ये सोचो कि आप खुद कर रहे हो उस काम को, तो आई एम उचकाइंग माय कंधे आई एम क्या होगा, आई एम श्रगिंग, यानी कंधे उचकाना क्या होता है, श्रग, SHRUG, कंधे उचकाना श्रग होता है, याद रखिएगा। लेकिन आईएनजी लगाएंगे तो इसका मतलब ये काम चल रहा है, तो आईएनजी जरूरत पे लगाना है, जबरदस्ती आईएनजी नहीं लगाना है, जरूरत पड़ेगी तो लगा देंगे। वैसे कंधे उचकाना क्या है, श्रग, अब मैं कंधे उचका रहा हूं तो श्रग में आईएनजी लगा देंगे और सेंटेंस बोल देंगे आई एम श्रगिंग, ठीक है। शोल्डर लगाने की जरूरत नहीं है, शोल्डर के लिए ही वर्ड होता है, ठीक है। देखिए ये सोचो आप खुद कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, आई एम क्रैकिंग फिंगर्स, ये देखिए क्या होगी इसकी इंग्लिश, आई एम क्लिकिंग फिंगर्स। ये अभी मैं लिख दूंगा इन सब वर्ड्स को और आप होमवर्क भी कर लेना इसका, ठीक है। समझ में आ गया ना क्या करना है आपको। अब ये देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं हाथ घिस रहा हूं, तो आप इसको सोचिए कि आप खुद ही कर रहे हैं, इमेजिन करिए अपने ऊपर। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई एम घिसिंग माई हैंड्स। अब प्रॉब्लम यही होगी आपको वर्ड्स की इंग्लिश नहीं आएगी, तो देखो इंग्लिश ना आए तो कोई एप्लीकेशन हो जो तुरंत आपको इंस्टेंट मदद कर सके, उससे चेक कर लीजिए और वहां पर इंग्लिश बोल दीजिए। लेकिन नहीं आ पाती है तो यू कैन आस्क मी बाय कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। कोशिश करिए कि कोई ऐसी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में, जो इंस्टेंट, मोबाइल आपके पास हमेशा होता है, जहां जरूरत पड़े कोई वर्ड नहीं आ रहा तुरंत निकाल दीजिए, वर्ड सेंटेंस पता है, वर्ड लगाइए, आईएनजी लगा के बोल दीजिए, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट है, आज आगे बहुत लंबा चलने वाला है कोर्स, हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, तो आपको जरूरी है कुछ ना कुछ ऐसा अपने पास रखने के लिए जो तुरंत वर्ड बता सके। मैं हर जगह अवेलेबल नहीं हूंगा आपके लिए, ठीक है। सो समथिंग शुड बी देयर विद यू विच कैन टेल यू इंस्टेंटली, जो आपको इंस्टेंटली किसी वर्ड का मतलब बता दे, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो ये क्या होता है, आई एम रबिंग हैंड्स, आई एम रबिंग हैंड्स। क्लियर हो गया यहां तक। चलिए अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, तो ये हो गया आई एम इरेजिंग, यानी सीधे सीधे हमें कोई सिचुएशन देखनी है और उसके ऊपर इंग्लिश बोल देनी है। अब देखो सुबह सुबह आप उठ रहे हो अपने बिस्तर से, तो उठते समय सेंटेंस बोल दो, आई एम गेटिंग अप। ब्रश कर रहे हो उस टाइम बोल दो, आई एम ब्रशिंग माई टीथ। गरारे करो तो आई एम गार्गलिंग। कुल्ला कर रहे हो तो क्या होगा, आई एम वॉशिंग माउथ। बस इस तरीके से मुंह पोछ रहे हो, आई एम वाइपिंग माई फेस, ठीक है ना। मुस्कुरा रहे हो, आई एम स्माइलिंग। बस ये करना है आपको, जो कर रहे हो उसको इंग्लिश में बोलते रहो। भाई वर्ड्स बहुत सारे आपको आ ही जाएंगे आसपास के, और ऐसे ही अपने वर्ड्स सीखते हैं हम, जो आसपास के वर्ड्स होते हैं ना, ऐसी तरीके से सीखेंगे। आप बड़े बड़े वर्ड्स याद कर लो, वो आए ना आपकी लाइफ में, तो क्या मतलब उनका, ठीक है ना। समझ में आ गया क्या करना है। अब बैठे हुए हैं, कोई आज के अब पूछे आपसे व्हाट आर यू डूइंग, आई एम सिटिंग। खड़े हैं तो आई एम स्टैंडिंग। भाग रहे हैं तो आई एम रनिंग। और ये कब बोलना है, जब कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो मत बोलिए, क्योंकि वो सिचुएशनल नहीं रहा, वो तो फिर ट्रांसलेशन हो गई। जब कर रहे हो तब बोल दो, ठीक है ना। भाई देखो कुछ लिख रहे हो आप, तो लिखते समय लिखते भी रहो, अपना काम करते रहो, लेकिन बोल दो आई एम राइटिंग। खाते समय खाना खाते रहो, खाना रोको मत, खाना खाते रहो, लेकिन सेंटेंस क्या होगा, आई एम ईटिंग। पी रहे हो, आई एम ड्रिंकिंग। पी रहे हो मतलब शराब नहीं, पानी या कुछ भी, तो आगे वो चीज लगा देना, वरना ड्रिंक अकेला रहता है तो वो शराब के लिए यूज होता है। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, ऐसे लगा दीजिए। क्लियर हो गया ना आपको क्या करना है। यानी हमने आज जो सीखा है उसको आप अब लिख लीजिए। तो यहां पर मैं इसकी हेडिंग डाल दे रहा हूं, व्हेन वर्क इज कंटिन्यू, ठीक है। व्हेन वर्क इज कंटिन्यू, जब कोई काम जारी होता है तो हमें क्या करना है, आई एम, और यहाँ पर जो भी वर्क हो आपका उसमें आपको आईएनजी ऐड कर देनी है, ठीक है। या आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। और वर्क क्या है, वर्क का मतलब क्या है, एक्टिविटी। देखो ग्रामर में इसे वर्ब बोलते हैं, हम यहाँ पर इसे, मैंने जैसे कि बोला है ग्रामर के ज्यादा डेफिनेशन के नाम लेने नहीं है, बर्डन फील ना हो, इसलिए वर्क बस आपको रख देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी हो गई। एक्टिविटी मतलब गतिविधि, कोई भी काम, कोई भी हरकत हम कर रहे हैं, तो इस तरीके से बस यहाँ पर अब आपको वर्क लगाते हैं ना, सेंटेंस बोलते चले आना, और इतने सेंटेंस बोलिए कि कहीं भी जरूरत कोई कसर ना रह जाए, ठीक है। भाई शर्ट पहन रहे हो, आई एम वियरिंग शर्ट। बटन लगा रहे हो, आई एम बटनिंग अप द शर्ट। बटन खोल रहे हो, आई एम अनबटनिंग द शर्ट, ठीक है ना। ताली बजा रहे हो, आई एम क्लैपिंग। खुजली मचा रहे हो, आई एम इचिंग। नाच रहे हो, आई एम डांसिंग। जो भी हो रहा है सेंटेंस, उसमें आईएनजी लगा लगा के आप बोलते चले जाइए। इसी से प्रैक्टिस, ऐसी ही प्रैक्टिस होती है। और आप
क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ वर्ड्स लेंगे रिटन में, बस एक छोटा सा होमवर्क कर लेना 5-10 सेंटेंस बना के, तो वो भी क्लियर होना चाहिए आपके साथ में, ठीक है। तो ये हमने शुरुआत कर दी है, बहुत इजी तरीके से हम सीखेंगे यहाँ पर। देखिए आज आप आसान चीजें सीख रहे हैं, लेकिन आज से करीब कुछ दिनों बाद, मैं बता नहीं रहा हूँ कितने दिनों बाद, लेकिन डेफिनेटली आने वाले दिनों में बहुत एडवांस लेवल पे भी हम सीखने वाले हैं चीजों को, जिसमें आपको और मजा आएगा, ठीक है। लेकिन एडवांस लेवल पे जब ही जा सकते हैं जब हमें बेसिक लेवल क्लियर हो, अंडरस्टूड और नॉट। तो ये बहुत जरूरी होता है। अब मैं आपको कुछ वर्ड्स दे देता हूं, ठीक है। लेट्स राइट सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ले लेते हैं यहाँ पर। तो एक तो मैंने बोला था गार्गल, गरारे करना, ठीक है। कुल्ला करना होता है वॉश माउथ। उंगली चटकाना क्रैक फिंगर्स। और चुटकी बजाना क्लिक फिंगर्स, ठीक है। बटन लगाना बटन अप। अब किसके लगा रहे हो बटन, शर्ट के या किसी कोट के, किसके लगा रहे हो वो आगे लगा सकते हो, बटन अप द शर्ट, बटन अप द कोट, ठीक है। वाइप फेस, आई एम वाइपिंग फेस। बस इस तरीके से ऐसे कुछ वर्ड्स हैं। अभी देखो हमने शुरुआत करी अपने कोर्स की, तो कम वर्ड्स लेते हैं, फिर धीरे धीरे मैं बढ़ा दूंगा इन सब चीजों को, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, व्हेन वर्क इज कंटिन्यू वी हैव टू पुट आईएनजी विद द वर्क, यानी जो आईएनजी है उसको वर्क में लगा देना है और उसको अपने ऊपर फील करना है, इमेजिन करना है और उसको बोल देना है, ठीक है। अब आपके आसपास जो भी कोई काम हो रहा हो, चाहे आप कर रहे हो कोई और कर रहा है, सबके काम अपने ऊपर ले लो और उसकी इंग्लिश बोलते चले आओ, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे मम्मी सुई में धागा पिरो रही है, आप उसे अपने ऊपर ले लो कि आप खुद कर रहे हो और सेंटेंस बोलो, आई एम पिरोइंग द धागा इन द सुई। नहीं, उसकी इंग्लिश होगी आई एम थ्रेडिंग द निडल, ठीक है। अब ऐसी तो प्रॉब्लम आएंगे, आपको वर्ड्स नहीं आएंगे, और वर्ड्स नहीं आएंगे तो आप उसे सर्च करोगे, यानी इंग्लिश के माहौल में घुसोगे, और जो इससे डर गया वो नहीं सीख पाएगा, जो इसमें कर गया वो सीख जाएगा। सिंपल फंडा यही होता है इंग्लिश सीखने का। और एटमॉस्फेयर के बिना इंग्लिश नहीं है, तो एटमॉस्फेयर आपको खुद बनाना पड़ेगा। यू हैव टू डू ऑन योर ओन। बोलते हैं अपने मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। When you want to do something, you have to do on your own. कोई आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, और आगे की चीजें मैं आपको सिखाना स्टार्ट कर दूंगा, सीखते चले जाएंगे, ठीक है। कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।